हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टार बटरफ्लाई टैरोट एंड आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। एंड आपको तो पता ही होगा कि किस टॉपिक पे आज वीडियो है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का टॉपिक है कि हाउ यू कैन इंक्रीज़ मनी फ्लो इनटू योर लाइफ। तो आई थिंक ये मनी की जो चीज़ है वो सब इंसान को सीखनी चाहिए। बिकॉज मैं आपको ना मैं एक बोरिंग इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट मनी फ्लो इन टू योर लाइफ। बिकॉज जो मनी फ्लो है ना, हमारी लाइफ में हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बहुत कनेक्टेड होता है। रिसीविंग एनर्जी हमारी जो रहती है ना मनी फ्लो की, जैसे कि मनी फ्लो होता है लाइफ में, तो मनी फ्लो को सस्टेन करना एंड उसको एक लंबे टाइम तक के लिए अपने पास रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरी वन, है ना। आप सभी को ही पता है कि हम वेल्थ को ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते। इट वॉज़ लाइक एन एनर्जी दैट वॉन्ट टू फ्लो फ्रॉम हियर टू देयर, है ना। तो ये इसी टाइप की मनी एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में बहुत लोगों को बहुत कम नॉलेज है अबाउट मनी। सो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये टॉपिक पे एक वीडियो लाया जाए अबाउट हाउ यू कैन इंक्रीज़ योर मनी फ्लो इनटू योर लाइफ। सो उसी के लिए आज वीडियो है। सो जस्ट चूज़ कि आपको कौन सी पाइल, कौन सा स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ रेड स्टोन एंड दिस इज़ पाइल 2 दैट इज़ पिंक स्टोन। सो जस्ट चूज़ इट, है ना। आपकी जो भी पाइल पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। सो चूज़ इट कि आपको कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, कौन सा स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। एंड आई मस्ट से कि हर एक पाइल में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा अबाउट और गाइडेंस मिलेंगी कि आपको अपने लाइफ में मनी फ्लो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। सो या that is it, and I will meet you in your pile. Okay everyone, bye. Hello pile 1, if you choose this red stone then this is your pile and reading. सो आपके लिए मैंने कार्ड्स निकालने हैं कि हाउ यू कैन इंक्रीज़ योर मनी फ्लो इनटू योर लाइफ। ओके, सो लेट्स सी कि आपका ये जो सिग्निफिकेटर कार्ड था उसमें क्या है। ओके, लेट्स सी। वाओ, इट इज़ द कार्ड ऑफ वता। इट इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ फ्लो, पाइल 1, इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ फ्लो। देखो यहाँ पे वाटरफॉल भी है। वाओ, इंटरेस्टिंग। पाइल 1। ओके, लेट्स सी कि आपकी टैरोट कार्ड्स में क्या है। हाउ यू कैन इंक्रीज़ योर मनी फ्लो। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ट्री ऑफ पेंटिकल, वाओ, डेथ का कार्ड है, एंड द मून। ओके, आई होप कि आपको आपके कार्ड्स दिख रहे हैं पाइल 1। या लेट्स सी ऑरेकल कार्ड से। ओके, द सिफ्टर। ओके, थोड़ा सा फंबल हो रहा है, पता नहीं मेरी वॉइस, तो प्लीज़ झेल लेना मुझे बस। दी वोम्ब। ओके, ये जो वोम का कार्ड है ना वो रूट चक्रा को भी दिखाता है ओवरऑल। ओके पाइल 1। ओके पाइल 1, सो हाउ यू कैन इंक्रीज़ द मनी फ्लो इनटू योर लाइफ। आपके लिए ना एक सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आया जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो वहाँ पे क्वीन है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें इतनी क्रिएटिव एनर्जी है। इट इज़ लाइक शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंस। एंड आप देखते हो ना वो बिजनेस पीपल को या बिजनेस लेडी को, वो बस उसी की तरह है। वो लाइक बिजनेस लेडी है जिसके पास ना वो कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आया है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इट इज़ लाइक ना आपकी मनी फ्लो जो है वो आपकी क्रिएटिव एनर्जी आपकी, क्योंकि ये जो ना वता का कार्ड है वो विंड एनर्जी को दिखाता है, वो क्रिएटिव फ्लो को दिखाता है। तो आपके अंदर कुछ भी आइडियाज़ है ना पाइल 1, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव आइडिया है या फिर आपका कोई भी क्रिएटिव वर्क है ना, कोई भी आपको लिखना पसंद है, आपको ड्राइंग करना पसंद है, कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड है, कुछ भी है क्रिएटिव जो आप करते हो, जहाँ आप अपने थॉट्स लगाते हो, अपनी एनर्जी कोई वर्क में लगाते हो, इट इज़ दैट क्रिएटिव वर्क। तो जो आपका क्रिएटिव वर्क है ना पाइल 1, वो आपको बहुत आपके लाइफ में अबंडेंट मनी फ्लो दे सकता है आपके लाइफ में, है ना, एक कंटिन्यूस मनी फ्लो।
कि आप अपने क्रिएटिव फ्लो को, जैसे आप फ्रीलांस कर सकते हो अपने क्रिएटिव वर्क से। अगर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, उसमें भी कहीं ना कहीं क्रिएटिवनेस हमको लगाना पड़ता है। एक रूम में हमको कैसे उसे डेकोरेट करना है, या फिर कैसे उसको आर्किटेक्चरी कैसे वाइब से कैसे मैच करना है, कैसे वो होम को डेकोरेट करना है, कैसे वो दिमाग लगाना है, तो वो भी क्रिएटिव पीपल जो रहते हैं वो बहुत अच्छे से ये काम को कर सकते हैं। तो आपकी जो भी ऐसा वर्क है ना पाइल वन, वो आपको आपकी लाइफ में बहुत मनी फ्लो देगा। सबसे मतलब फर्स्ट मैसेज तो आपके लिए यही है कि जो भी आपका क्रिएटिव वर्क है, क्योंकि यहाँ पे ना 3 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। सो आई मस्ट से पाइल वन कि आपका जो भी काम है, आपका मतलब काम भी वो कि मतलब अगर मैं बोलूँ कभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो या फिर कोई नॉन क्रिएटिव फील्ड में हो, तो वहाँ पे उतना मनी फ्लो नहीं आएगा पाइल वन। क्यों पता है? क्योंकि आप वहाँ पे ना ज़बरदस्ती काम करोगे, बिकॉज़ वो चीज़ आपके लिए है नहीं। मैं पहले ही बता दूँ आपको, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। जो भी नॉन क्रिएटिव फील्ड में अभी हो आप, वहाँ पे आपको सिर्फ आपके टेंशन से पैसा आएगा, या फिर आपके मजबूरी से आपको पैसा आएगा। ओके, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसा कि मत दो, लाइक साइड बाय साइड चीज़ें करो, दो चीज़ को लेके चलो कि क्रिएटिव वर्क जो आपका है प्लीज़ उसे इन्हेंस करो एंड उसमें नॉलेज और गेन करो, उसमें एक अपना बेस बनाओ अपने फील्ड का, है ना, वो चीज़ करो। या फिर उसके साथ में आप अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दे सकते हो, है ना, साथ साथ में चीज़ें करो। बट वो आपका जो एसेंस है, ये जो लाइफ ने आपको दिया है, उसको अगर आप छोड़ोगे तो फिर क्या ही मतलब रहा ना ये लाइफ का पाइल वन। सो मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ पाइल वन कि जस्ट बी इन दैट अलाइनमेंट टू योर क्रिएटिव फ्लो पाइल वन। ओके, आपको अपने क्रिएटिव फ्लो के साथ में अलाइन होना पड़ेगा। अगर आपको लिखने का शौक़ है, तो यू जस्ट पब्लिश योर बुक, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस टू पब्लिश योर बुक, राइट समथिंग दैट यू वांट, लाइक दैट यू रियली वांट टू, है ना। उसमें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही दिन में अपने एक बुक लिख दोगे और आपको अच्छे आइडियाज़ क्रिएटिव फ्लो हो जाएंगे। नहीं, साल लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने में पाइल वन। बट एक ना एक दिन तो आप कुछ अच्छा क्रिएट करते हो ना, तो वो एनर्जी और फ्लरिश करती है लोगों को। लाइक ना, आपके जो वर्ड्स हैं ना पाइल वन, चाहे वो वर्ड्स किसी भी आप ज़रिए से लोगों को दे रहे हो, अपनी एनर्जी किसी भी ज़रिए से लोगों को दे रहे हो, पर वो जो चीज़ है ना, आपकी जो एनर्जी लोगों को दे रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वो एनर्जी कितनी इम्पैक्ट कर सकती है हर एक इंसान को, है ना। क्योंकि कोई ना कोई इंसान अपने लाइफ के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जा रहा है, इधर से मतलब सॉल्यूशन लेना, उधर से सॉल्यूशन लेना, कहीं ना कहीं से चीज़ों लगी रही। और ये इंटरनेट का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, यहाँ पे तो एक दिन में लोगों की किस्मत बदल जाती है अगर उनका कुछ वायरल हो जाता है, कुछ ट्रेंड में चले जाता है तो। सो आई मस्ट से पाइल वन कि आप आपकी जो क्रिएटिव पावर है प्लीज़ उसको इनहेंस करो, उसको लगाओ वहाँ पे, एंड जो भी है उस पर वर्क करो, है ना। 6 महीने का गोल बनाओ कि मुझे ये इस पे काम करना है। अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है तो उसमें नॉलेज गेन करो कि किस किस प्रकार की ड्राइंग्स होती है। मैं आपको एक रील बताती हूँ, मैंने रील देखा था। इट इज़ लाइक अ लेडी, शी पेंट, लाइक वो गाना सुन के, लाइक उसमें कुछ और सेंसिटिविटी थी, मैं भूल गई उस चीज़ का नाम, बट वो गाना सुन के पेंटिंग बनाती थी। लाइक she tell in her video that whenever she hear music, she get an उसे कुछ ना कुछ पैटर्न्स दिखते थे। जब भी वो कोई गाना सुनती थी ना, तो उसे कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखते थे, कुछ ना कुछ ऐसी ड्राइंग्स दिखती थी। तो उसने अपना वो काम करना स्टार्ट करी और एंड उसे सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट करी। एंड यू डोंट बिलीव पाइल वन, उसमें इतने सारे मिलियंस व्यू थे उसके हर एक रील में कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो मैं यही आपके लिए बोलना चाहूँगी पाइल वन, क्या यू डोंट लाइक, आई डोंट नो कि आपकी क्रिएटिव फ्लो कौन सा है, क्रिएटिव आपका वर्क कौन सा है, बट यू नो ना पाइल वन। और आपको नहीं पता है तो आप खोजो उसे, टाइम लगाओ, खुद के साथ टाइम बिताओ, चीज़ें ट्राई करो। मतलब जितनी भी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, जितनी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ करो पाइल वन। तभी आपको पता चलेगा ना कि आपका वो क्रिएटिव वर्क कौन सा है, तभी आपको पता चलेगा। एंड यही चीज़ है जो आपकी बंद करके रखी है मनी फ्लो को आपके लाइफ में। अगर आप अभी छोटे भी हो ना, फिर भी कमा सकते हो। अभी ऐसा नहीं रहा कि आप 15 साल के हो, 12 साल के हो तो नहीं कमा सकते, एक टाइम की एज के बाद ही मतलब कमा सकते हो। ये तो चीज़ गई, पहले की चीज़ गई है।
अभी ऐसा है ना कि आप अपने वर्क से, आपको किसी भी फील्ड में हो, अगर आपका वर्ड वैल्यू रखता है, अगर आपका वर्ड यूनिक है, तो लोग तो उसे पे करने के लिए तैयार है आज के टाइम पे। सो आप कितने भी साल के हो, ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अभी के लिए, अभी के टाइम पे। ओके, बिकॉज 12 ईयर्स के, 11 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनने पूरी कंपनी खड़ी कर ली है। सो हु वी आर एट द एज ऑफ 30 और 40। ओके, सो आपके लिए यही है पाइल 1 कि वो चीज़ को खोजो और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। बिकॉज आपका ये हो सकता है कि आप अपने दूसरी चीज़ पे अपनी एनर्जी डाल रहे हो, बट वहाँ से मनी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती। एंड ख़ास करके लिए गर्ल्स के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना तो बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ ट्राई करो, कुछ ना कुछ चीज़ ट्राई करो, कुछ ना कुछ चीज़ें लाइक बनाओ, जो आप चीज़ें इंटरेस्ट है आपको वो चीज़ करो। प्लीज़ पाइल 1, प्लीज़ डू इट। अगर आपको कोई बिज़नेस खोलना है तो अपने फ्रेंड के साथ कुछ भी करके देखो कि कहाँ पे गैप दिख रही है आपको, मार्केट गैप कहाँ दिख रही है, वहाँ पे कुछ चीज़ बनाओ। तो बहुत सारी चीज़ है पाइल 1 जो आप कर सकते हो। जस्ट सी कि आपका कौन सा इंटरेस्ट है, आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपका एक एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, कहीं कहाँ पे ऐसी बहुत ज़्यादा आपको पैशन आता है कोई चीज़ को करने का, तो वो चीज़ को देखो पाइल 1। ओके, क्योंकि यही चीज़ ने आपकी मनी फ्लो की एनर्जी ना बंद करके रखी है। हो सकता है आप अपने वर्क को बाहर देखो, लाइक सोशल मीडिया पे डालो और अपलोड करना स्टार्ट करो, तो क्या पता आपको मनी फ्लो आ जाए वहाँ से, अबंडेंट हो जाओ आप, क्या पता है, किसे पता है पाइल 1। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। ओके पाइल 1, मतलब ये चीज़ को प्लीज़ स्टार्ट करो अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो। ओके, सो इट कैन इंक्रीज़ योर मनी फ्लो इन योर लाइफ। अगर आप अभी कुछ भी नहीं कमाते हो ना, तो देखना जब आप ये चीज़ में वर्क करो, उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको बहुत अच्छी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी आपके लाइफ में, बिकॉज आपने वो मनी फ्लो को खोल लिए होगे। ओके, सो और और चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आपकी जो मनी फ्लो है, हो सकता है पास्ट को चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हो पाइल 1। लाइक पास्ट में ये चीज़ हुई थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, कुछ ना कुछ इंसिडेंट तो होते ही हैं, हमारे सबके लाइफ में ही होते हैं। बट अगर वहाँ पे हम अगर रुक गए ना पाइल 1, तो हम अपने प्रेजेंट को भी ना पास्ट के जैसे बना देते हैं। जस्ट मेरे बात को सुनो पाइल 1, कि हम अपने प्रेजेंट को पास्ट बना देते हैं। अंडरस्टैंड? लाइक ये जो डेथ का कार्ड है ना, वो यही बता रहा है कि इतना ज़्यादा मत सोचो, उस चीज़ से बाहर निकलो पाइल 1। जो भी पास्ट में चीज़ हुई है उससे बाहर निकलो एंड वो चीज़ों को क्लींस करना स्टार्ट करो। बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ द कार्ड ऑफ क्लिनजिंग। ओके पाइल 1, बिकॉज यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है डेथ का कार्ड। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये चीज़ को क्लिंस करो, पास्ट को अपने माइंड से क्लिंस करो, पास्ट के जो थॉट्स है, बिलीव्स है, उन सब को क्लिंस करो, बिकॉज वो आपका मनी फ्लो को कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यही मनी फ्लो को आपका बंद कर रहा है। ओके, क्या पता आप वर्क कर रहे हो, अपना बिज़नेस चलाना चाहते हो, अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हो, अपना कुछ वर्क सोशल मीडिया पे डालना चाहते हो, अगर आप कोई क्लाइंट्स चाहते हो, है ना, कहीं से भी आपका जो भी वर्क है, आपका जो फाइनेंशियली जो आपको सिक्योरिटी दे, वो जो भी आपका वो वर्क है, उसमें आपको एक ये चीज़ आ रही है कि आप पास्ट को बहुत होल्ड करके रखे हो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसकी क्लींस करो पाइल 1। ओके, जो कि आपका ये मनी फ्लो को इंक्रीज़ करेगा जब आप क्लींस कर लोगे अपने पास्ट को। सो या दैट इज़ दैट वन थिंग। एंड यहाँ पे दी मून का कार्ड है। मून का कार्ड ना कन्फ्यूजन्स को दिखाता है, इट इज़ लाइक एंड सबकॉन्शियस बिलीफ को भी दिखाता है। तो ये चीज़ देखना पाइल 1 कि आपका जो बिलीव्स है मनी को लेके, सबकॉन्शियस बिलीफ जो है आपका क्या है। जस्ट राइट लाइक मनी, अगर मैं एक पेपर में यहाँ पे लिखूँ मनी, MONEY, सो उसको देखकर आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं, आपको उसको देखकर क्या एनर्जी फील हो रही है। जस्ट डू दिस राइट नाउ, लाइक जस्ट राइट द वर्ड मनी एंड जस्ट सी इट, लाइक वो चीज़, वो वर्ड को देखो एंड उससे देखो कि आपको क्या एनर्जी आ रही है उसके लिए, और उसके क्या थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में। क्या ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि अरे मनी बनाना बहुत मुश्किल होता है, मनी को अपने फ्लो करना लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, तो वो सब थॉट्स को आपको क्लेंस करना पड़ेगा। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, जितने भी इमोशंस आ रहे हैं, उसको लेके उसे क्लेंस करना पड़ेगा। अगर अब मनी को वर्ड को ही देखकर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे पास तो मनी है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये
ऐसा सोचोगे तो कहाँ से मनी फ्लो होगा पाइल वन आपकी लाइफ में। सो यही चीज़ है कि द मून का जो कार्ड है ना, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको सबकॉन्शियस जो बिलीफ है आपके, उसे प्लीज़ क्लेंस करो और उसे ट्रांसफॉर्म करो। जो भी नेगेटिव बिलीफ है आपको लेके, जो भी एकदम कन्फाइंड टाइप के बिलीव है ना, बिलीफ है मनी को लेके, उसे क्लेंस करो और उसे अफर्म करो, एक कन्वर्ट करो उसे अफर्मेशन में। कि अफर्मेशन कैसे दोगे खुद को कि आई जस्ट टेल यू वन अफर्मेशन कि दिस नेचर इज़ फुल ऑफ अबंडेंस। ओके पहलवान, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये वर्ल्ड जो है ना, ये जो नेचर है ये इतना अबंडेंट है। देखो कितनी ग्रीनरी है, लाइक जो वाटरफॉल्स है, ग्रीनरी है, इतनी अबंडेंट है ये अर्थ। सो यू आर द पार्ट ऑफ दिस अर्थ। ओके, वी आर द ह्यूमन एंड वी आर द पार्ट ऑफ दिस अर्थ। ओके पहलवान, तो ये अगर नेचर अबंडेंट है तो हम ह्यूमन क्यों नहीं अबंडेंट हो सकते? Just tell yourself that you are also abundant being. You are that abundant energy that is living here. ओके पहलवान, जस्ट टेल योर सेल्फ एंड अफर्मेशन दो खुद को। चैट जीपीटी से पूछो, इंटरनेट से अफर्मेशन निकाल सकते हो कि आई लाइक मनी इज़ फ्लोइंग थ्रू मी, आई एम अ मनी मैग्नेट। एंड आपकी जो बिलीफ है उसको लेके कैसे अफर्मेशन आप बना सकते हो, वो चीज़ को देखो। कि अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है मनी वर्ड को देखकर, तो बोलो खुद को कि नहीं, आई एम वेरी सिक्योर फाइनेंशियली एंड आई विल गोना बी सिक्योर फाइनेंशियली बिकॉज मैं ये सब चीज़ें वर्क कर रहा हूँ। तो आप ऐसे अफर्मेशन दो खुद को, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को प्लीज़ इसे ठीक करो पाइल वन। बिकॉज मैं आज एक मनी केस में देख रही थी रील, एंड इट इज़ टेलिंग दैट नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना हमारे ब्रेन का, एंड वो नर्वस सिस्टम में बहुत सारे मनी बिलीव्स रहते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे न्यूरल पाथवेज़ में बहुत सारे मनी को लेके बहुत, मतलब कैसे बोलूँ मैं आपको, बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स है, लो वाइब्रेशन के बिलीव्स है। बिकॉज हमने जो अपने लाइफ में देखा, हमने अपने जो अपने पेरेंट्स से सीखा, वही चीज़ें तो हमारी बिलीव बने ना। तो बचपन से जो भी चीज़ हमें दिखती है, हमारी चीज़ें होती है, हमारे मम्मी पापा कैसे मनी को बैलेंस करते थे, वो कैसे खर्च करते थे, वो हमें मनी के बारे में क्या बोलते थे जब हम छोटे थे, तो यही सब वहीं से बिलीव्स आते हैं, हमारे माइंड में बैठ जाते हैं। और उससे फिर आगे बढ़ना, उसको क्लेंस करना लाइफ में और आगे बढ़ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप अभी से इस चीज़ में क्लेंस करोगे, अभी से इसे इम्प्रूव करोगे, तो आगे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत अच्छी होगी और सिक्योर होगी पाइल वन। ओके, तो अपना सबकॉन्शियस माइंड को रेगुलेट करो अच्छे से एंड उसे क्लेंस करो, जितनी भी नेगेटिव इमोशंस है, एनर्जी है, बिलीव्स है, थॉट्स है। ओके पहलवान, सो आप चैट जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि मैं कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपग्रेड करूँ, कैसे इसे चेंज करूँ, एंड गिव मी सम अफर्मेशन, ऐसे आप लिख सकते हो चैट जीपीटी में, एंड इट विल गोना हेल्प यू। ओके पहलवान, एंड इंटरनेट में भी जाके देखो, इंस्टाग्राम में खुद इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहे, सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ के बारे में बता रहे, जो हमारे मनी फील्ड लाइक हमारे फाइनेंशियल करियर से रिलेटेड होते हैं। तो प्लीज़ सी इट। ओके पहलवान, एंड यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे दिवम का कार्ड है जो कि हमारे रूट चक्रा को दिखाता है पहलवान, है ना। हमारे चक्रास होते हैं, तो ये जैसे रूट चक्रा को दिखाता है। तो रूट चक्रा क्या दिखाता है? हमारे जो चाइल्डहुड के बिलीव्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स थे उनके क्या बिलीफ है मनी को लेके, वो हमें कितना बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं पहलवान, वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। एंड हम उसी तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं पहलवान, बिकॉज वो रूट चक्रा में वो एनर्जी जा चुकी है कि मनी को लेके हमारे जो पेरेंट्स थे मनी को बोलते थे कि खर्च नहीं करना है, जमा जमा के रखते थे, उनके खुद और बिलीव्स थे। बट ऐसा नहीं है कि वो गलत थे, कुछ चीज़ें उनकी सही भी हो सकती है और कुछ चीज़ें उनकी गलत भी हो सकती है हमारे पेरेंट्स की। तो हमें ये देखना है कि हम कैसे उसे अपग्रेड करें, अगर कुछ नेगेटिव है, कुछ गलत है, तो हम कैसे सुधारें वो चीज़ को अपने लाइफ में, ना कि उनको बोलना, बट अपने लाइफ में चीज़ को सुधारना पहलवान। ओके, तो ये चीज़ करो कि आपको, बिकॉज जो हमारा रूट चक्र है ना, उसमें हमारे पूरे चाइल्डहुड के पैटर्न्स रहते हैं, बिलीव्स रहते हैं, एंड हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमारी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ये सब जुड़ी होती है हमारी रूट चक्रा से। सो आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती ना, तो रूट चक्रा से लेके बहुत सारे डिसीज़ भी होती है हमें, जैसे पीसीओडी है, लोगों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, हमारी रूट चक्रा से सब ना कनेक्शन होता है। तो वो बिलीव को क्लेंस करो पहलवान। ओके, एंड आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगी। ओके पहलवान, सो यहाँ पे सेप सेफ्टर का भी कार्ड है। सेप सेफ्टर ना क्या है कि कई बार हमें ट्रिकरी का भी कार्ड है ये,
कि कई बार हमें गलत बात पे भी ले जा देता है। तो मनी को लेके याद रखना कि मनी कहाँ से ले रहे हो आप, किस वे से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, किस जगह से रिसीव कर रहे हो, उसे बहुत अच्छे से देखना पहलवान। ओके, वो चीज़ को बहुत अच्छे से देखना कि आप ईज़िली मनी बनाने के चक्कर में कहीं और गलत चीज़ में तो नहीं पड़ रहे, है ना। ये चीज़ भी देखना पहलवान, बिकॉज इट इज़ द एनर्जी दैट समटाइम गेट स्लिपरी। ओके पहलवान। आपका जो ह्यूमर है ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है पहलवान। एंड यू आर वेरी अडेप्टिव। आपको जैसे भी आपके पेरेंट्स ने बोला होगा ना, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो कि आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं, ये चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो पहलवान। ओके, सो या एंड और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो हो सकता है आपके बिजनेस से, आपके स्टार्टअप से भी आपको पैसा का मनी फ्लो ओपन हो आपके लाइफ में पहलवान, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बिजनेस लीडी है। सो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा आइडियाज़ है तो उसमें प्लीज़ एक्शन लो वो चीज़ को लेके। ओके, एंड अपने जो हायरिंग लाइक, अगर आप ना हायरिंग वाले जगह पे हो, कुछ कंपनी में ट्राई कर रहे हो जॉब पाने के लिए, तो प्लीज़ उससे देखना कि उसको लेके क्या बिलीव्स है आपके। क्या आप ऐसे ही सोच रहे हो कि अरे कोई हायर नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो नहीं मिलेंगी। अगर जो बिलीव करोगे ना पहलवान, वही होगा। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, जो कि शो कर रहा है यहाँ पे कि आपकी जो भी बिलीव्स हो गए ना वर्क को लेके, आपकी वर्क भी जो इन्वायरमेंट है, जो जैसे आप सालों साल जैसे वर्क में और आगे बढ़ोगे, वो रियलिटी ऐसी क्रिएट होगी, जो सोचोगे वैसी रियलिटी बनेगी पहलवान आपकी। सो बी अटेंटिव अबाउट दैट। ओके पहलवान। So yeah, this is your reading pile 1. This is how you can increase money flow into your life. So yeah, this is your reading. मुझे बताना कितना रेजोनेट हुआ और क्या चीज़ें आपको ठीक लगी यहाँ पे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच, एंड फॉर कमेंटिंग ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर पाइल 1। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आप मेरे और भी अच्छे ऐसे, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स में सेल्फ इम्प्रूवमेंट को भी लेके बहुत सारे वीडियोस है चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। सो या, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। Hello pile 2, if you chose this stone, pink stone, then this is your reading. Let's see कि आपके कार्ड में क्या था कि how you can increase money flow into your life. Okay, let's see. Wow, it is the card of Chinnamastama. Great, great. Okay, let's see other card, pile 2. Queen of Swords. Wow. The Hermit. Knight of Cups. King of Cups. Okay. यहाँ है कार्ड द ब्रिज एंड द बार्डो। ओके पाइल 2, ये वेरी इमोशनल पर्सन है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके मनी फ्लो में और मनी अबंडेंट एनर्जी में, या फिर आपके लाइफ में पैसा आना आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पाइल 2। ओके, इन पाइल 2 आई मस्ट से कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आई डोंट नो वाई आई गेटिंग दिस फीलिंग, बट यू आर सो मच स्पिरिचुअल, लाइक यू आर टू मच इन स्पिरिचुअलिटी पाइल 2। आपको मुझे ऐसा लगता है कि यू नो रिलीजियस स्पिरिचुअल ये सब चीज़, मतलब हर धर्म के बारे में जानना, उनकी लर्निंग्स करना, उनकी नॉलेज गेन करना, लाइक यू हैव सो मच मिस्टीरियस एनर्जी पाइल 2। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। हम यहाँ पे लाइक हमारा ये जो आज का टॉपिक था, इट इज़ अबाउट मनी, बट मनी के अलावा यहाँ पे इतनी मिस्टीरियस एनर्जी है ना पाइल 2 आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। इट इज़ लाइक वेरी स्पिरिचुअल, इट इज़ लाइक वेरी हाई एनर्जी पाइल 2 आपकी, बहुत हाई एनर्जी है। एंड आप भक्त भी हो, पता नहीं मुझे, बट माँ काली का मुझे चेहरा दिख रहा है, डोंट नो व्हाई, बट आप शिव जी को भी पूजते होगे।
यहाँ एनर्जी बहुत हाई है पाइल 2 आपके लिए। एंड अगर मैं मनी एनर्जी की बोलूँ तो आपको उतना कंसर्न नहीं है मनी को लेके लाइफ में, बट यू आर मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी पाइल 2। यू नो यू लाइक यू डोंट थिंक मच अबाउट मनी, यू नो पाइल 2। बट आपको मैं एक चीज़ बोलूँ, हमेशा माँ लक्ष्मी को देखना, कोई भी फेमिनिन एनर्जी को देखना, या फिर हमारे मस्कुलिन गॉड को भी देखना, कोई भी हमारे जो रिलीजियस के, आप कोई भी रिलीजियस से बिलोंग करते हो, बट हर एक गॉड गॉडेसेस को देखना, उनकी उनके ऊपर जो हार है, जो सोने की मालाएं हैं, वो उनकी लदे पड़ी रहती है। ओके, बस शिव शंभू ही है जिनके चरित्र में ये चीज़ नहीं दिखाई गई है, उनके पुराण में ये चीज़ नहीं दिखाई गई कि वो कोई आभूषण में लदे हो। बस जब उनकी शादी हुई थी और माँ पार्वती की माँ जिन्हें चक्कर आ गया था शिव जी को देख के, उनकी वो रूप में, भस्म रमे हुए रूप में, तो उसी टाइम बस उनने वो आभूषणों का रूप लिए थे, आभूषणों के साथ में। तो आपको ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी पाइल 2 कि मनी एनर्जी ख़राब नहीं होती। इट इज़ नॉट दैट इट विल मेक यू ईविल, इट इज़ नॉट लाइक दैट पाइल 2। यू नो ये मनी एनर्जी आपको बुरा नहीं बनाती, इट इज़ अ टूल। यू नो ये हमारा मास्टर नहीं है, मनी हमारा मास्टर नहीं है, बट मनी एक टूल है टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टू लिव अ फ्रीली, टू हैव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। यू नो पाइल 2, हम बहुत कुछ कर सकते हैं पैसे से। आई नो कि ये सब कुछ नहीं है, बट हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। सो आपका अगर ये कुछ बिलीव होगा ना पाइल 2, तो इसको प्लीज़ क्लेंस करो कि मनी आपको एविल बनाता है, या फिर पैसा अच्छा नहीं होता, पैसा आपको अहंकारी लाता है, या फिर बुरा समय लाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मनी इज़ एन अबंडेंट एनर्जी, इट इज़ फ्लोइंग एवरीवेयर, यू नो इट इज़ फ्लोइंग एवरीवेयर। एंड हमारे गॉड गॉडेसेस भी ये मनी के एनर्जी में, यू नो आभूषणों से लदे हुए रहते थे। माँ लक्ष्मी को देखो आप, वो कितनी सुंदर है, उनके मतलब इतना प्यारा उनका सौंदर्य है पाइल 2। तो प्लीज़ ये चीज़ को ऐसे मत देखना कि मनी ईविल है या फिर ऐसा कुछ, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आई टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ऐसा कुछ भी नहीं है पाइल 2। इट इज़ एन स्पिरिचुअल एनर्जी। यू नो कबाला के हिसाब से मनी एनर्जी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि फ़्लो कर रही है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर वेसल दैट हाउ मच यू गेट मनी इन टू योर लाइफ, कि आपके वेसल पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मनी अपने लाइफ में गेन करते हो, या फिर कितना मनी आपके पास रहता है लाइफ में। बिकॉज हमारा जो वेसल है, मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड, बॉडी एंड सोल है, यही हमारा वेसल है। तो इसमें जो भी चीज़ आप जैसे भी डालोगे उस तरीके से वो रिएक्ट करेगा और आगे बढ़ेगा लाइफ में। सो आपके लिए ये चीज़ बहुत फर्स्ट मैसेज मुझे है पाइल 2 कि अगर ऐसा कुछ भी आपके माइंड में हो ना कि मनी ईविल है, या फिर मनी अच्छा नहीं होता, अच्छे लोगों के पास पैसा नहीं होता, या पैसे अच्छे नहीं होते, ये बिलीफ को प्लीज़ क्लेंस करो पाइल 2। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए देखो, यहाँ छिन्न मस्ता माँ का कार्ड आया है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि लेटिंग गो की एनर्जी को दिखाती है। एंड इट इज़ सेइंग दैट अगर आपने कुछ भी अपने लाइफ में पास्ट में सहा तो है, क्योंकि एनर्जी में तो मुझे यहाँ दिख ही रही है, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है पाइल 2 यहाँ से। ओके, कि आपने अपने पास्ट में बहुत कुछ सहा है, अपने अपने डार्केस्ट टाइम से गए हो, एंड बट वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखे हो। तो माँ आपको बोलना चाह रही है पाइल 2 कि जो मनी एनर्जी आपके लाइफ में, आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो बाय टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स द थिंग दैट यू लर्न इन दिस टाइम, इन दिस डार्केस्ट टाइम। यू नो जो भी ये डार्कर टाइम था आपका, डार्क नाइट ऑफ सोल थी आपकी पाइल 2, उसमें जितनी भी चीज़ें सीखे हो ना, प्लीज़ उसको आप एक्शन में लाओ, उसको अप्लाई करो अपने लाइफ में। वहाँ से आपकी कुछ ना कुछ आप क्रिएट करोगे ना, वहीं से आपको मनी फ्लो आएगा आपकी लाइफ में। ओके, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो चीज़ को करते रहो, कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन रखो उस चीज़ में, आपको वहाँ से मनी फ्लो इंक्रीज़ होगा। ओके, आना चालू होगा आपका पैसा वहाँ से। ओके पाइल 2। एंड आपके लिए ना सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो मुंडमाला यहाँ पे भी है, एंड छिन्नमस्तमा कार्ड में ये माँ ने भी मुंडमाला पहने रखी है। सो आई डोंट नो यहाँ पे आपकी पास्ट लाइफ, यू नो पास्ट लाइफ की एनर्जी बहुत है। आई डोंट नो कि आपकी मनी से क्यों ज़्यादा कनेक्टेड है पास्ट लाइफ में। हो सकता है कि मनी को लेके आपका बहुत बड़ा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा आपकी पास्ट लाइफ में। एंड कुछ लोग PLR भी कराते हैं ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बट आई डोंट नो कि आपने ये चीज़ कराया है या नहीं। बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ये जो मनी एनर्जी है या फिर ये मनी फ्लो है आपकी पास्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बिकॉज यहाँ पे भी मुंडमाला बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड यहाँ पे दी बार्डो का कार्ड है, जो कि ना ये
इट इज़ नॉट द एनर्जी ऑफ अर्थ, यू नो। इसका जो मैसेज है दी बार्डो का, इट इज़ लाइक एक्सेप्टिंग समथिंग और लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट। तो ये बोलता है कि लेटिंग गो करना पास्ट का, और जो भी चीज़ हुई है आपके साथ उसे एक्सेप्ट करना। तो ये आपका मनी फ्लो इंक्रीज़ करेगा आपकी लाइफ में पाइल टू। अगर आप ऐसे भी कोई भी चीज़ को लेके बैठे हो ना, तो प्लीज़ इसे रिलीज़ करो। कोई भी ऐसी चीज़ हुई है पास्ट में, है ना, अगर आपको पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें जानने मिली है तो प्लीज़ उस पर वर्क करो, क्योंकि वो एक आपका कारण बन रहा है, एक रीज़न बन रहा है आपकी मनी ब्लॉकेज का आपके लाइफ में। ओके पाइल टू, क्योंकि यहाँ पे मुंडा माला बहुत दिख रही है मुझे। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ की एनर्जी आपके लिए। एंड माँ छिन्नमस्तमा कार्ड जो है वो माँ का इतना थोड़ा सा अलग रूप है ये, कि लोग देख के डर जाते हैं, बट माँ का ये, माँ के हर एक रूप के पीछे उनका कुछ ना कुछ मैसेज था। तो ये भी रूप जो है वो माँ की लेटिंग गो को दिखाता है, कि जो भी पास्ट में चीज़ हुई है उसको लेट गो करना, एंड फिर से चीज़ों को शुरुआत करना, फिर से बिगिनिंग करना अपने लाइफ में चीज़ों की। ओके, एंड यहाँ पे द ब्रिज का कार्ड है जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है। ओके, एंड एक लिंक को दिखाता है। तो ये जो भी मैसेज मैं आपको दे रही हूँ ना, तो ये चीज़ देखो पाइल टू कि आपके लाइफ में आपके हिसाब से ये चीज़ कैसे रेजोनेट होती है। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इज़ वेरी, इट इज़, हर टंग इज़ सो ब्रिचुअल लाइक वो जो बोलती है ना, वो बहुत कड़वा बोलती है और सही बोलती है एकदम, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है आपका बोलने में आपको सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वो चीज़ करो, गाओ, उस चीज़ में अपना करियर बना सकते हो अपने लाइफ में, उसको सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट करो। ठीक है, ये चीज़ से आपका मनी फ्लो बढ़ सकता है आपके लाइफ में। कम्युनिकेशन की कोई भी वर्क है कम्युनिकेशन में, तो वहाँ से आपको मनी फ्लो हो सकता है। चीज़ों के लाइक पीएचडी करना, पीएचडी डिग्री होना, ये भी आपका एक अच्छा एक वे हो सकता है आपके लाइफ में मनी फ्लो, अबंडेंट फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो उसे एक साइन देखना कि ये साइन है। एंड आपकी इमोशंस, मैंने पहले बोला था कि इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके मनी फ्लो को लेके, एक लिंक है ये। तो आपके जैसे भी इमोशंस आप फील करते हो ना डे टू डे लाइफ में, अगर आप नेगेटिव हो, स्ट्रेस से भरे हुए हो, एनजाइटी से भरे हुए हो, तो आपकी मनी को ब्लॉक करता है आपकी लाइफ में, बिकॉज एनर्जी फ्लो नहीं होती जब हम स्ट्रेस में या फिर एनजाइटी में होते हैं पाइल टू। सो वो चीज़ देखना कि ये स्ट्रेस और एनजाइटी जो भी है उसका सॉल्यूशन कैसे ला सकते हो अपने लाइफ में, और उसे कैसे क्लेंस कर सकते हो, जैसे कि आपकी मनी ब्लॉकेज जो है वो रिलीज़ हो सके, मनी फ्लो बढ़ सके लाइफ में। बिकॉज आपके जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखते हैं पाइल टू। जैसे भी आप जिस समय भी आप जैसे भी फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बंदे बंदे फील कर रहे हो, तो लाइफ में एनर्जी भी वैसी फ्लो होगी। ये याद रखना पाइल टू। ओके, और अगर आप हैप्पी फीलिंग में हो, प्लेफुलनेस में हो, अपने लाइफ में लाइट एनर्जी आपकी, सो वैसे ही बहुत अच्छा एक मनी फ्लो होगा लाइफ में, मनी एनर्जी फ्लो करेंगी। सो जो भी काम है आपका प्लीज़ उसे करते रहो। और कम्युनिकेशन फील्ड में नॉलेज गेन करना, है ना, ये कोई भी चीज़ जो नॉलेज से रिलेटेड है तो वो चीज़ को करना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे स्वॉर्ड्स का एक ही कार्ड है जो कि माइंड को भी दिखाता है। तो माइंड में जैसे न्यूरो साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है ना, कोई भी ऐसे ब्रेन रिलेटेड फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ आपको वो चीज़ करनी चाहिए। ओके, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। सो यू मस्ट डू इट। एंड यहाँ पे 2 कप्स के कार्ड है जो कि क्रिएटिव फ्लो को भी दिखाते हैं। कोई भी क्रिएटिविटी है आपकी, प्लीज़ उसे भी देखना कि अगर उसमें कुछ करियर बन सकता है तो वहाँ से भी मनी फ्लो आपके लाइफ में आ सकता है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि हार्ट को ओपन करने को दिखाता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लेना। हो सकता है लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही पर आपको दिख नहीं रहा और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे पाइल टू। तो वो चीज़ को देखना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे देखना कोई भी ब्लॉकेज है उसे आपको आप कैसे रिलीज़ कर सकते हो, कैसे सॉल्यूशन लेके आ सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन पूछना, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी इसका आंसर पाइल टू। ओके, आई विल हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करती, मैं कुछ नहीं करूँगी ऐसे, कुछ पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस लोगों की हेल्प करना। इट इज़ ओनली माई इंटेंशन, ओके, थ्रू दिस चैनल ऑल्सो पाइल टू। सो या जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, सो आई विल हेल्प यू। बट यहाँ पे लिंक पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आई डोंट नो वाई। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी हाथ ऐसा है, एंड यहाँ ब्रिज केस में भी दोनों हाथ मिलाने चाह रहे हैं।
आई डोंट नो पाइल 2, हो सकता है अगर आपका कुछ रिलेशनशिप ब्रेकअप वगैरह हुआ था तो वहाँ से प्लीज़ निकलो, बिकॉज वो भी आपकी एनर्जी की ब्लॉकेज कर रहा है। यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है, एडिशनल मैसेज है कि यू शुड क्लींस दैट एनर्जी, दैट पास्ट एनर्जी। जो हो चुका है उसे छोड़ना, आगे बढ़ना, लेट गो करना। अगर वो कोई भी इंसान है, पास्ट रिलेशनशिप थी, तो उसे क्लेंस करना लाइफ में और आगे बढ़ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब आप अपनी फुल एनर्जी में आओगे ना, तभी आप उतना अच्छा कोई आपसे मिलता जुलता अलाइनमेंट का इंसान आप अपने लिए अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट? pile 2, yeah. So yeah, this is your reading, pile 2. Thank you so much for commenting and liking this video and subscribing to my channel, pile 2. I will meet you in the next video, and जब तक आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हो चैनल में, okay? Yeah, that is the message of how you can increase money flow into your life. So yeah, I will meet you in the next video. Bye.